हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक ब्लॉग जो कि है मेरी शॉप के बारे में और अब मैं जो काम करूँगी उसके बारे में। तो फ्रेंड, चलिए करते हैं कुछ बातें और अपना काम। और आज की जानकारी मौसम की, पहली जानकारी मौसम की हमारे यहाँ ये मौसम हो रखा है आज। देखो, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बादल वगैरह हो रखे हैं। ये तो हो गया मौसम। अब कर लेते हैं कुछ काम। ये अभी मैं यहाँ पे शॉप पे अभी थोड़ा ऐसे काम बिखरा पड़ा है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा देखती हूँ कुछ कटिंग वटिंग का। ये कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं प्रेस करूँगी। तो ये कपड़े मैंने कटिंग कर लिए हैं और अब मैं प्रेस करूँगी। जो कपड़े पड़े हैं, मतलब 2-3 सूट जो पड़े हैं, उनको प्रेस करके उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। कटिंग तो हो गई है, उसके प्रेस करने के बाद बैठूँगी मशीन पर काम करने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं कि जो मतलब करने होते हैं। कटिंग का, ये तुरपाई का और इंटरलॉक वगैरह, फिर प्रेस करनी। मतलब ये देख लो आप, स्टिचिंग में भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि और अकेला बंदा कैसे कैसे संभालता है ये सारी चीज़ें। मैं सब चीज़ें मतलब फेस करती हूँ, ये सारी चीज़ें कि हम किस तरीके से। बहुत सारी लड़कियां बोलती कि नहीं, हमसे नहीं होता, घर का भी और यहाँ का भी, शॉप का भी, या फिर, लेकिन सारा काम मैनेज करना पड़ता है। कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते। और टाइम पे हमें कस्टमर भी अटेंड करने, टाइम पे कस्टमरों का जो काम है वो टाइम टू टाइम भी देना पड़ता है। तभी हमारा जो है मतलब कस्टमर हमारे पास आते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम पे काम मिल जाता है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा मैंने, देखो ये कपड़े वैसे तो कल जाने, लेकिन मैंने आज ही रेडी कर दिए, क्योंकि ये रेडी होगा तो टेंशन नहीं होगा कि हाँ भाई नहीं रेडी हुआ। और वो जो परसों के है वो आज करूँगी। इस तरीके से थोड़ा हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया काम का, तो मैं कर नहीं पाई। तो ऐसे ही है, मतलब घर और दुकान मैनेज करना। पहले मैं ऐसी वीडियो डालती थी, लेकिन बीच में ब्रेक लग गया तो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि अगर ब्रेक लग जाता है तो उस चीज़ में फिर ये होता है, हमारा काम रुक जाता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू चलते रहे तो उसमें बहुत ही मज़ा है काम में। तो ये देखिए, अभी 2 दिन से ब्रेक लगा और थोड़ा-सा ये हुआ कि मेरा काम ये पेंडिंग रह गया। ये कपड़े देने तो आज थे, लेकिन किसी कारण वो लोग आ नहीं पाए, उनका मुझे कॉल आ गया था। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कल से पहले रेडी करके रख दूँ। जो कटिंग हुआ है इसके बाद करूँगी। जो मैंने कटिंग कर ली है, आपको दिखाया था अभी। कटिंग करते हुए वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उसी टाइम पे किसी का कॉल आ गया था। तो मैं कटिंग भी करती रही और बात भी करती रही। ऐसे मतलब देखो, कॉल आ जाता है तो फिर ऐसे तो हम बैठ नहीं सकते ना कि हाँ बस कॉल करने बात करने बैठ गए। क्योंकि चलो कॉल भी आता है तो बात भी करनी पड़ती है और हमें अपना काम भी करना पड़ता है, तभी काम हो पाता है। तो देखिए, मैंने प्रेस वगैरह कर ली है। अब मैं ये कुर्ती की स्टिचिंग करूँगी। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, 5 बज गए हैं शाम के। तो अभी ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उससे पहले थोड़ा और कहीं बिजी थी। हाँ, तो इसकी पैंट बना ली है मैंने। अब ये कुर्ती कर लूँगी घर जाने से पहले। क्या होगा कि 5 बज गए हैं, 6-7 बजे तक हो जाएगा ये। और मेरे को और भी कुछ काम करना है। बीच में कस्टमर भी आ जाते हैं, वो भी अटेंड करना पड़ता है। फ़ोन आ जाता है, वो भी अटेंड करना पड़ता है। तो इसलिए मान के चलो, जो इसकी तरपाई वगैरह रहेगी वो मैं घर से करके लेके आऊँगी। लेकिन दुकान पे नहीं कर सकते, क्योंकि दुकान पे बहुत टाइम लगता है करने में। तो जो तुरपाई वगैरह का काम होता है मैं घर पे लेके जाती हूँ, या फिर कटिंग का भी जो काम होता है, ज़्यादातर मैं घर पे ही करती हूँ कटिंग। दुकान पे बहुत कम करती हूँ। अगर मैं दुकान पे कटिंग करने लग जाती हूँ तो वही है, आधा दिन मेरा कटिंग में चला जाता है। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि जो कटिंग का काम होता है मैं घर पे लेके जाती हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करती हूँ अपनी दुकान और घर। क्योंकि ये होता है, देखो कटिंग अगर हम यहाँ पे करने लगे, मतलब दुकान का ये होता है कि हमें टाइम टाइम से निकलना पड़ता है। मेरी दुकान है जो वो घर से काफ़ी दूर है, मतलब घर से काफ़ी दूर है, 5-6 किलोमीटर होगी। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ से जल्दी भी जाना, समझ सकते हैं कि घर पे जाके काम भी होता है, तो वो भी घर का भी देखना होता है। तो इसलिए यहाँ से जल्दी निकलती हूँ और फिर घर पे जाके, घर का कटिंग का ही है, चाहे मैं 12 बजे तक कटिंग कर लूँ, तो वो क्योंकि घर में है तो कटिंग आराम से हो सकती है। तो इसकी मैंने जो पैंट है वो बना ली है, क्योंकि पैंट बना ली है। अब जो कुर्ती है इसकी तरपाई मैं आराम से करूँगी बैठ के घर पर। तो मैंने ये कुर्ती भी रेडी कर ली है। तो फ्रेंड, मैं आज ही आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है। थोड़ा हम क्या है कि हम बातों में सुनते हैं तो अपने दिमाग को टेंशन का घर बना लेते हैं। टेंशन हमें इतनी हो जाती है कि
जिसने ये कहा उसने वो कहा, मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और दिल पे भी लगती है बात, लेकिन हमें उस चीज़ से बचना है। कैसे बचना है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो टेंशन है, जो सबसे बड़ी टेंशन की जो है वो ये है कि हम लोगों की बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं, और दिल पर वही लोग लेते हैं जो मतलब करते हैं, और करने के बावजूद उनको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि मतलब बहुत ही कुछ सुनने को मिल जाता है, तो उन्हें टेंशन भी होती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि टेंशन ना लें, किसी की बात पे ध्यान ना दें। आपने जो किया वो अपना कर्म किया, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो किसी की बातों पर ध्यान देकर अपने आप को टेंशन में ना रखें, टेंशन ना दें। और अपने आप को अगर टेंशन दोगे तो बीमार हो जाओगे, तो वही चीज़ है, तो उसमें अपना ही नुकसान है। तो जितना हो सके उतना टेंशन से बचें, लोगों की बातों से बचें। क्योंकि ये देखिए ये चीज़ होती है, ये चीज़ जो होती है हमें हमारे काम से भटकाती है। हम उनकी जो वो कुछ भी बोल रहे हैं हम उनकी तरफ ध्यान देंगे तो हमारा काम से मन भटकेगा ही भटकेगा, मतलब किसी भी चीज़ से भटक जाएगा। हम ये छोटे तो सही यही रहेगा कि हम किसी की तरफ ध्यान ना दें, क्या बोल रहा है कोई, क्या नहीं बोल रहा है। हमें अपने काम पे फ़ोकस करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, तो इसीलिए अपने काम पर फ़ोकस रखें। बहुत ही ज़रूरी है हमें काम पे फ़ोकस रखना, क्योंकि एनर्जी होती है हमारी, हमारी वो काम में नहीं लग पाती, वो इधर-उधर की बातों में या फिर इधर-उधर के काम में लग जाती है, जो कि बेकार हो जाती है हमारी एनर्जी सारा दिन की। तो हम अगर हम अपने काम पे फ़ोकस रखेंगे तो वो एनर्जी हमारी काम पे जाएगी, काम पे ही मतलब हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, ना कि आलतू-फालतू चीज़ों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जो ऐसी चीज़ है, नेगेटिविटी है या कुछ भी है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना सीखें। कैसे करेंगे इग्नोर? क्योंकि देखिए हमारा जो काम है उससे हमें पहचान मिलती है, ना कि नेगेटिव लोगों के पीछे या नेगेटिव सोच के पीछे भागेंगे तो उससे हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा कि हमारे काम में भी फ़र्क पड़ेगा और हमारे जो पर्सनैलिटी है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात यह है, मान लो जैसे एक गुलाब का फूल होता है, उसमें कांटे भी होते हैं, है ना? तो लेकिन कांटों का अलग ही वो होता है, लेकिन जो फूल होता है गुलाब का उसका एक अलग ही महत्व होता है ना? तो उसी चीज़ को नज़र में रख के सिर्फ पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है ना? इस तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और अगर हम नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे, इस तरीके से किसी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे तो हम अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, अपनी जो हमने लक्ष्य रखा है हम उसकी तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि हम उस चीज़ पे ध्यान ना देकर अपने काम की तरफ फोकस करें। देखिए फ्रेंड, अगर आपको लोगों को इग्नोर करना सीखना है तो ये सोचिए कि जो ये खेल होता है ना तो हमारे मन का होता है, जो हमारे मन में लग जाती है ना बात, तो वही चीज़ हमारे काम की तरफ ऐसा असर डालती है कि वो काम हमारा धीरे धीरे रुक ही जाता है। जो हम क्योंकि अगर हम इग्नोर नहीं करते, उस चीज़ पर ध्यान देते हैं, क्या किसी ने बोल दिया, क्या चीज़ कर दिया, तो उस चीज़ को अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमारा मन कभी नहीं भटकेगा। क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हमारा मन भटकता ही भटकता है। हम कोई ऐसे बोल देता है, किसी को भड़काने के लिए भी कुछ किसी के बारे में बोल देता, तो उस चीज़ से भी हमारा मन मतलब एक गलतफ़हमी की दीवार खड़ी हो जाती है ना? तो उस अगर हम ये सोचें, चलो हो भी जाता है कभी, लेकिन उस चीज़ की तरफ कभी ध्यान ना दें, कभी ज़्यादा सोचें नहीं। अगर जितना सोचेंगे तो हम गलत रास्ते की तरफ उतना चलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बस आप नेगेटिविटी सोचो ही मत, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी ऐसी वेस्ट एनर्जी, क्योंकि देखिए कहीं ना कोई दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं किसी के ऑफिस को लेके, किसी के काम को लेके, किसी के मतलब कुछ भी, या घर में नेगेटिविटी होती है, आसपास में होती है। तो देखिए इस चीज़ में क्या होता है कि बाहर के लोग ताकते ही रहते हैं कि कब कोई बात बाहर आए और हम उस चीज़ को हवा दें। कुछ लोग होते हैं उस हवा को और भी ज़्यादा हवा दे देते हैं, या फिर कुछ भी आगे बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, तो वही हमारे मन में बात बैठ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें और अपने काम की तरफ फोकस करें। क्योंकि हम ऐसी बातें सुनते हैं कहीं से भी, तो हमारा जो अंदर का मन होता है ना वो बेचैन हो जाता है। ये सब चीज़ मतलब कैसे किसने बोल दी, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर वो हलचल बढ़ जाती है इस बात को लेकर, अगर कोई बाहर का भी। लेकिन मेन बात ये है कि हम उसको डायरेक्टली पूछें कि हाँ भाई, डायरेक्ट बात करें उससे, अपने मन में कोई भी बात ऐसी ना रखें। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही जो मेरे मन में था मैंने आपसे बात की।
लेकिन ऐसा होता है, सच में होता है। तो फ्रेंड मैं आज अपनी बुटीक पे जो भी है थोड़ा ये काम किया, आपके सामने है जो भी काम किया है। मेरा ये कुर्ती है जो बन के रेडी हो गई है। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बातें लेकर, कुछ काम को लेकर या फिर बातों को लेकर। तो फ्रेंड होता क्या है कि मतलब मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादा कैमरे को घुमा नहीं सकती, तो एक ही तरफ मैंने रखा है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये आवाज़ मैं रात के टाइम डालूँगी, है ना, घर पे जाके फ्री होके, क्योंकि दुकान पे तो सिर्फ मैं ये वीडियो शूट करती हूँ। यहाँ पे मैं पहले भी ऐसे ही किया करती थी, लेकिन बीच में मैंने मतलब ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दिया था। मैं बीच में और कुछ काम करने लगी थी और मतलब और वैसे वीडियो डालने लगी थी, क्योंकि जब काम का असर होता है ना तो फिर हम वीडियो नहीं डाल पाते, ना शॉर्ट डाल पाते हैं ना लॉन्ग डाल पाते हैं। बस ये है कि हाँ एक्टिव एक्टिव रहते हैं तो काम कुछ भी है, चाहे यूट्यूब का है या फिर घर का है या फिर अपनी शॉप का है, तो उसको पूरी लगन से करें। थैंक यू फुल वॉच करने के लिए। बाय।